बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का हल्द्वानी पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। अध्यक्ष बोले भाजपा कार्यकर्ताओं का लक्ष्य हर घर में लहराए तिरंगा। आईजी स्कूल एजुकेशन कार्यक्रम का हुआ चंपावत में शुभारंभ। जिला पंचायत अध्यक्ष ने की शुरुआत। बच्चों को बांटे गए सैनिटाइजर। पिथौरागढ़ में सभासदों ने की नगरपालिका में तालाबंदी। नगरपालिका के द्वारा गलत आवंटन के खिलाफ जताई नाराजगी। और कालाढूंगी में हत्याकांड के आरोपी के खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने लिया वीडियो का संज्ञान। शहर के नृशंस हत्याकांड का आरोपी है युवक। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान के साथ ही कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। इसी कड़ी में देहरादून के डीबीएस कॉलेज से एनएसयूआई ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। तो देहरादून में एनएसयूआई ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। भारत जोड़ो आज़ादी गौरव यात्रा की शुरुआत डीबीएस कॉलेज से की गई, जहां डीएवी कॉलेज तक ये यात्रा निकाली गई। कांग्रेस की छात्र संगठन इकाई एनएसयूआई ने इस यात्रा का आगाज किया। उत्तराखंड के देहरादून में इस यात्रा को निकाला गया। हमें मिला है कि आज जो हमारा 75वां आज आज़ादी का 75वां वर्ष पूर्ण हो रहा है, तो इसमें हम लोग एक गौरव आज़ादी अपना तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जिस प्रकार से देश के जो सेनानी थे, उन्होंने इस देश के लिए अपनी आहुति दी। आज उसको याद करते हुए 75वें वर्ष में हम लोग उन्हें याद करते हुए जगह जगह तिरंगा यात्रा कैंपस में आयोजन कर रहे हैं। और हम लोग ये यात्रा हर कैंपस में प्रदेश के ले जा रहे हैं। और आज डीएवी और डीबीएस महाविद्यालय से हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के चलते प्रदेश और जिला मुख्यालयों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हरिद्वार जिले के लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल के नेतृत्व में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नगर तहसील परिसर से इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई, जिसे मुख्य बाजार क्षेत्र तक आयोजित किया गया। इस तिरंगा रैली के दौरान हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम निर्धारित किया गया। अभियान के तहत जगह जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने रैली में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि देश की आन बान और शान के रूप में तिरंगा यात्रा प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, शासन प्रशासन के निर्देश पर 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया गया है। पूरे भारतवर्ष में हर घर तिरंगा फहराए जाने का एक सपना देखा गया है। उस सपने को पूरा करने के लिए आज यहाँ पर एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड के कैडेट्स जो इस क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थी हैं, उनके माध्यम से एक जागरूकता अभियान लक्सर क्षेत्र के अंतर्गत निकाला गया है। उसी के तहत यहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया है। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में राजस्व और नापतौल विभाग की टीम के द्वारा क्षेत्र के 3 पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की गई और जांच के लिए सैंपल भेजा गया। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि फोन पर शिकायत आ रही थी कि ठाकुर द्वारा चुंगी स्थित पेट्रोल पंप पर अनियमितता मिल रही थी, जिस पर टीम गठित की गई और 3 पेट्रोल पंपों की जांच की गई। फिलहाल इसे जांच में सही पाया गया है और सैंपल लिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद अनियमितताओं का पता चल पाएगा और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। एक शिकायत आई थी कि जिसमें ये बताया गया था कि ठाकुर द्वारा वाले पेट्रोल पंप में थोड़ी सी अनियमितता मिल रही है। तो उसमें एक यहाँ पर टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि राजस्व विभाग से तहसीलदार और सप्लाई डिपार्टमेंट से सप्लाई इंस्पेक्टर हो गए और उसके साथ साथ बारतौल विभाग के कर्मचारी वहाँ पर मौके पर गए हुए थे। और उन्होंने 3 पेट्रोल पंप की जाँच की थी, जिसमें कि किशनपुर, खेड़ा लक्ष्मीपुर और जसपुर के पेट्रोल पंप थे। तो प्रथम दृष्टया तो प्रकरण ठीक लगा है और अभी सैंपल लिया गया है। तो सैंपल आने के रिजल्ट आने के बाद ही बताया जा सकता है कि इसमें क्या अनियमितता पाई। लगातार इस प्रकार की कार्रवाई गतिमान रहेगी। उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश से अवैध खनन की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे लेकर उप जिला मजिस्ट्रेट ने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया और इसका नतीजा भी कामयाबी के रूप में देर रात देखने को मिला। वहीं उप जिला मजिस्ट्रेट राज्य की सीमा पर रेत से लदी हुई एक साथ 60 डंपरों को सीज किया, जिसने उत्तर प्रदेश के खनन माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है।
अवैध रूप से मिट्टी परिवहन करने की बार बार शिकायतें आ रही थी। रात को कुछ लोगों के द्वारा इस शिकायत और गोपनीय सूचना दी गई, जिसको लेकर के खानपुर क्षेत्र में हमने 7 मिट्टी से भरे हुए ट्रक जो डंपर है उनको पकड़ा है और एक रेत का भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये बिना किसी परमिशन के उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में रात को अवैध रूप से कई स्थानों पर मिट्टी ला करके इसको डाल रहे हैं। इसी के क्रम में जो शिकायत प्राप्त हुई थी और जो सूचना मिली थी उसके माध्यम से प्रशासन की टीम के द्वारा स्वयं मेरे द्वारा मौके पर जाकर के इनको सीज किया गया और अग्रिम कार्रवाई की। लक्सर के गांव मड़ाबेला में पानी की टंकी के निर्माण को लेकर के विवाद चल रहा है, जिसकी शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने मौके पर जाकर के विवादित भूमि का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश भी जारी किया। इस दौरान विवादित भूमि को कब्जा मुक्त करते हुए टंकी का निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया। ओवर हेड टैंक स्वीकृत हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा वहां पर भूमि से लेकर के विवाद किया गया था। वो सरकारी जमीन है, उसमें कुछ लोगों के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण किया था, जिसको हटा दिया गया है और वहां पर टंकी का काम प्रारंभ कर दिया गया है। और वहां पर जो समस्या थी, जो विवाद था भूमि को लेकर के, उसका समाधान हो चुका। काशीपुर में लेपर्ड पिंजरा तोड़ करके फरार हो गया। आपको बता दें कि मानपुर रोड स्थित कौशाम्बी कॉलोनी में पिंजरे लगाए गए थे। सुबह लगभग 4:30 बजे लेपर्ड शिकार की तलाश में निकला था, जिसके बाद वो भोजन के लालच में पिंजरे में फंस गया। वहीं करीब 2 घंटे के अंदर ही वो पिंजरा तोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद से ही स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घास फूसों से पिंजरा बंधा रखा था। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रक्षाबंधन के एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पे आएं और अपनी सभी छोटी और बड़ी बहनों को आज राखी के अवसर पर अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। माननीय रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हमारे बीच में अभी हम सभी लोग जिनको सुन रहे थे और बहुत कम शब्दों में उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। हमारी दीदी आदरणीय साध्वी प्राची दीदी, पूर्व सांसद, महानगर भाजपा की अध्यक्ष श्रीमती बहन कमली भट्ट जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा रचिता ठाकुर जी, बबीता बहन, संचालन करने वाली हमारी राज्य आंदोलनकारी और बहुत वरिष्ठ नेत्री आदरणीय दीदी सरिता गौड़ जी, कंचन ठाकुर जी, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष, समस्त हमारे जिलों से आई हुई सभी जिलों की पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, सभी हमारी मातृशक्ति पूनम शर्मा बुटोला जी और हमारी मातृशक्ति की प्रतीक अभी उत्तराखंड विधानसभा में विधायक के नाते जो लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है, आदरणीय रेणु बिष्ट जी, विधायक यमकेश्वर, मेरे सामने बैठे हुए जागेश्वर धाम जो कि स्कंद पुराण में जिसका उल्लेख है और अपने आप में एक 5वें धाम के रूप में उत्तराखंड में हम कह सकते हैं, वहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी, हमारे पूर्व विधायक भाई सुरेश राठौर जी, सभी उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं आप सभी को, अपनी सभी बहनों को, जो मेरे से छोटी होंगी छोटी बहन है, जो मेरे से बड़ी होंगी बड़ी बहन है और जो सबसे बड़ी होंगी वो भी सब मेरी माँ समान बहन है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब लोग अभी एकदम से शॉर्ट नोटिस में इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर एकत्र हुई। आप सबका
ये स्नेह देखकर, आप सबका ये आशीर्वाद देखकर निश्चित रूप से मेरे अंदर उत्साह और ऊर्जा दोनों का संचार आप लोगों ने किया है। और मैं बहुत विनम्र भाव से कह सकता हूं कि हमारी बहनें वास्तव में उनका हर जगह बहुत बड़ा योगदान है। और इस बार जो उत्तराखंड में सरकार बनी है उसमें हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी माता बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जहां जहां भी हमने देखा कि 10% वोटिंग ज्यादा हुई, जहां वहां सब जगह हम जीत गए। 10% वोटिंग कितनी ज्यादा हुई, तो सब लोगों ने जो है बहुत ही एक नया काम यहाँ पर किया। हर बार यहाँ चुनाव होते थे और हर बार के चुनाव में एक बार भाजपा की सरकार होती थी, दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनती थी, फिर भाजपा की बनती थी, फिर कांग्रेस की बनती थी। इस बार भाजपा की सरकार थी तो सबको ये था दीदी यहाँ कि अब कांग्रेस की सरकार बनेगी दोबारा, क्योंकि यहाँ का ट्रेंड चल रहा था ये। और सब लोग बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक जिनको हम कहते हैं विद्वान, ज्योतिष के, राजनीति के, सब विद्वान जो है ज्यादातर लोगों ने ये अंदाजा लगा रखा था और उन्होंने अपनी जो क्या है विश्लेषण करते हैं उसमें कहा था कि इस बार तो बहुत मुश्किल है। और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो मैं बार बार कहता था, जितनी बार मेरे से पूछा जाता था, मैंने सारे टेलीविजन चैनलों पर कहा कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और चुनाव का रिजल्ट आया तो देखिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनका उत्तराखंड की मातृशक्ति से, उत्तराखंड की भूमि से, उत्तराखंड के विकास से, जिनका एक कर्म और मर्म का रिश्ता है यहाँ के जन जन से, तो उनके काम, उनके आगे के कार्यक्रम, उनके आगे की नीतियां, विकास की जो उनकी एक सोच है, उस सोच पर देहरादून के सेवक सदन में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। आइए उनको सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। अमृत काल में हम प्रवेश करेंगे। 15 अगस्त 2022 के बाद देश का अमृत काल प्रारंभ होगा और इस अमृत काल में आने वाले जो 25 साल हैं, जब आजादी का हम 100 वर्षवां जश्न मना रहे होंगे, उस समय हम समारोह कर रहे होंगे, उस समय जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी है, जिनकी आयु आज 20 साल है, 25 साल है, 15 साल है, वो सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर होने वाले हैं। जो हमारे नए कर्णधार हैं उनको भी यह स्मरण करवाना है, उनके भी भाव में ये बोध आना है कि आगे देश का भविष्य उनके हाथों में है। देश को एक ऐसा देश जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ऐसा भारत आज जो जिसको गढ़ने का काम पिछले 8 सालों में हुआ है, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज हमारे अंदर ये एक अंदर से हमारा विश्वास जागृत हुआ है कि भारत आज हर क्षेत्र में जो है नेतृत्व कर सकता है, भारत दुनिया को दिशा दिशा सकता है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक समृद्ध भारत, एक समरस भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक वैभवशाली भारत और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, ये भारत हम सबको गढ़ना है। और मोदी जी ने एक इसकी आधारशिला रख दी है, उस पर हम सबको चलना है। उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जहां देवभूमि है, जहां हमारे चारों धाम है, देवी देवताओं के वास हैं, अनेकों स्थान है, गंगा यमुना जैसी हमारे यहाँ से निकलने वाली नदियां हैं, जो पूरे संपूर्ण भारत को कहीं न कहीं मोक्ष देने का काम करती हैं, कहीं सींचने का काम करती हैं, कहीं पानी पिलाने का काम करती हैं, हर प्रकार से अपना योगदान देती हैं। हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं। बहनों, हमने बहुत सारे काम सरकार में आने के बाद, दोबारा से सरकार बनी, बहुत सारे नए काम शुरू किए। हमने उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता, जिसके बारे में हम लंबे समय से मांग उठाते रहे, प्राची दीदी ने भी बहुत मांग उठाई होगी और पूरे देश के लोग मांग उठाते हैं। देखिए 3 प्रकार की मांग उठाते हैं। मेरे को बोलने के लिए मेरे पास बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं चूंकि अभी जाना भी है, आप सब लोगों से मिलना भी है,
तो इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए समान नागरिक संहिता, जैसे हम कहते थे धारा 370 कश्मीर के अंदर समाप्त होनी चाहिए, कश्मीर से धारा 370 एक विधान, दो प्रधान, दो निशान, ये नहीं चलेंगे, ऐसा नारा हम लगाते थे। इसी प्रकार से हम कहते थे अयोध्या में रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। देखिए रामलला का मंदिर भी बन रहा है, कश्मीर से धारा 370 भी समाप्त हो गई, और देश के अंदर हम कहते थे समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो ये काम आपकी सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने यहाँ शुरू कर दिया है। उसके लिए हमने कमिट उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में बीते 2 दिन पहले एक ही समुदाय के 2 गुटों में पुरानी रंजिश के चलते आपसी संघर्ष हो गया था, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कोतवाल जसपुर अशोक कुमार ने बताया कि 2 पक्षों में पुरानी आपसी विवाद चल रहा था, जिसमें परसों रात को ये सूचना आई थी कि किसी के घर पर हमला किया जा रहा है, जिसमें मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है। बीच में विवाद चल रहा था, जिसमें कुछ लोगों ने आकर, परसों रात्रि की बात है, सूचना प्राप्त थी, कुछ लोग आकर जो है किसी के घर पर हमला कर रहे हैं, जिस संबंध में जो है सुसंगत धाराओं में जो है FIR दर्ज की गई है और विवेचना जारी है। उसमें जो है कि उनका कहना है कि ये हमारे साथ घर में घुसकर मारपीट की है। अभी इसी संबंध में जांच चल रही है, यानी ये तो विवेचना का पार्ट है। रुड़की में महावीर चक्र से सम्मानित अमर शहीद मेजर आशाराम त्यागी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं प्रतिमा का अनावरण विधायक प्रदीप बत्रा और त्यागी समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया गया। लोकार्पण के बाद सभी लोगों ने शहीद मेजर को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से युवा वर्ग को राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा मिलती है और मेजर आशाराम जैसे वीर सैनिकों के कारण ही आज देश की अखंडता सुरक्षित है। देश हमेशा अमर शहीदों का ऋणी रहेगा। फक्र महसूस हो रहा है कि मेरे वार्ड में एक मेजर की, जिन्होंने इतना मतलब बॉर्डर पे लड़कर अपना शौर्य का वो दिखाया है, तो हमें बहुत खुशी, और वार्ड वाले भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। घर घर झंडे का एक संकल्प है कि घर घर झंडा होना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम भी अपने वार्ड में घर घर झंडा दे रहे हैं और बहुत अच्छे से इस पर्व को मना रहे हैं। सभी समाज में उत्साह है, हर्ष और सभी चाहते हैं कि उनका सम्मान हो। उत्तराखंड में आज से कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आगाज हो गया है। 15 अगस्त तक चलने वाली इस तिरंगा यात्रा के अंतर्गत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गौचर और कर्णप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि आज देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश को मजबूत किए जाने को लेकर कांग्रेस पूरे देश में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि देश आज खतरे में है। देश की बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में है। भाजपा सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, मगर आज लोग बेरोजगार होकर के घर पर बैठे हैं। महंगाई आज चरम पर है, जिससे गरीब के घर चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। देहरादून में 5 गुना रॉयल्टी बढ़ाए जाने का ठेकेदार विरोध कर रहे हैं। इसी कारण ठेकेदारों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है। प्रदेश भर के ठेकेदार एकजुट होकर सरकार के नए नियम के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते शहर में चल रहे विकास कार्यों पर रोक लगा दी है। वहीं ठेकेदार कल्याण समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह पुंडीर ने बताया कि शासन रोज नए नियम लाकर वसूली का धंधा बना रहा है और इन्हीं नियमों के चलते ठेकेदारों में आक्रोश है। साथ ही ठेकेदार कल्याण समिति के सचिव राजेंद्र सिंह कुंवर का कहना है कि ठेकेदार मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। सरकार की ये जन विरोधी और ठेकेदार विरोधी ये नीतियां जब तक नहीं बंद होंगी, जो हम पे थोपी गई हैं, तब तक हम सब ठेकेदार भाइयों का साथ देंगे और ये कार्य बंद कर रहे हैं हम आज से उनके। देखिए, नुकसान तो हमसे ज़्यादा एक जो लेबर दिन दिहाड़ी वाला मजदूरी वाला आदमी है, उसका हमसे ज़्यादा नुकसान होगा कि जिसका की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार के ऊपर जाएगी कि वो दिन दिहाड़ी वाला जो रोज रोजगार करता है, अपना रोज कुआ खोता है, रोज पानी पीता है, उसको उसकी आय का साधन क्या होगा और हमारे पास काम नहीं करेगा पूरे प्रदेश में। हर मंत्री, हर विधायक
और इवन मतलब डीएम के माध्यम से सीएम साहब तक, यानी हर जो चैनल होता है ना, प्रॉपर चैनल, वहाँ से अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है। जब सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया तो हम आंदोलनरत हैं और हम इसी कड़ी में अपने काम बंद करवा रहे हैं और ये काम तब तक बंद करवाते रहेंगे जब तक हमारी मांगी नहीं जाती। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।